हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज हमें करना है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। तो आज हम करेंगे सेट 1 एंड दिस विल बी हेल्पफुल इन योर IBPS PO means examination as well as SBI PO means examination too. So without wasting time, let's just start this video. सो जो आज की टॉपिक होगी हमारी ऐसे राइटिंग की, वो होगी फिनेंशियल लिटरेसी पे। और बेसिकली मैं जो आपको ये टॉपिक दे रही हूँ, इसमें जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो सिर्फ रट के नहीं जाना है, जिसमें इससे आपको बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगी पहले, ताकि आप अगर इस टॉपिक पे इसे ना भी आए तो आप कोई भी टॉपिक पे इसे लिख सको और अच्छे से लिख सको। सो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट की हमें आगे स्टार्टिंग में करना क्या होता है, इसी में हम वो देखते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो वो आप ऐसे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पोर्शन लिखते हो। इंट्रोडक्शन पोर्शन लिखोगे, सॉरी, ओके। इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आप जो इंट्रोडक्शन होगा वो एज अ जनरल टॉपिक को उठा के लिखोगे। लाइक कुछ भी हो, लाइक अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका एक जनरलाइज कंसेप्ट जो होता है वो हमें इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करना होता है। और उसके बाद आप उस चीज़ को, जब भी आप धीरे धीरे, जो सेकंड पार्ट होता है बॉडी का, उस बॉडी में आप जो रहेगा उसको नैरो डाउन करोगे और नैरो डाउन करके उस चीज़ को लिखोगे। एक जनरलाइज टॉपिक से आप नैरो डाउन करके अपने बॉडी के कंटेंट पे आओगे, जिसमें आपको आपके व्यू पॉइंट या फिर उस सिचुएशन के जो फैक्ट्स, डेटा, ये सब होते हैं वो लिखना होता है। यहाँ पे बॉडी में फैक्ट्स हो गया, कुछ फिगर्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें आप लिखो। अगर अवेलेबल है तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट, गुड मार्क्स, ओके। और कुछ लाइक कोई आपका फिगर दिया गया है या फिर कुछ आपके इंडेक्स वगैरह हैं, उससे कुछ रैंकिंग वगैरह आई है, वो सब भी आप बॉडी में डालो। और उसके बाद जो लास्ट पोर्शन होता है, जैसे कि सब जानते होंगे कि यहाँ पे कॉन्क्लूज़न होता है, जो वो लास्ट पोर्शन होता है, राइट। कॉन्क्लूज़न में हम क्या लिखते हैं, जो कॉन्क्लूज़न में जो बॉडी में आपने डिस्कस किया, राइट, उस चीज़ को हम एक कंक्लूडिंग एंड पे लाएंगे। अगर हमारे पास क्लियर कट कंक्लूज़न है तो हम वो लिखेंगे, और नहीं है तो हम एक नैरो अप्रोच पे नहीं छोड़ेंगे उस चीज़ को, उसको एक वाइड और ओपन टॉपिक बना के छोड़ेंगे, ताकि आपका जो मार्क्स आए वो एक मतलब निगेटिव ना दे। जो कंक्लूज़न होता है ना, वो उसमें आपका व्यू पॉइंट निगेटिव ना लगे। एक पॉजिटिव एंड पे या पॉजिटिव नोट पे हमें कंक्लूज़न को छोड़ना होता है, या फिर अपनी तरफ से उसको पॉजिटिव ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, सो हम इस चीज़ को देख लेते हैं एक बार, ओके। इस टॉपिक को देख लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा समझ आए। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, राइट। ओके, फाइन। चलो, ये तो हो गया, फाइन। वी विल जस्ट टेक पेन ले लेती हूँ यार। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है उसका पोर्शन क्या है, लाइक everyone wants to live their life in an effective way so that they can afford anything that they want. For this, they need to understand how financial literacy lead to financial freedom. Financial literacy means using your money in an effective way. Financial issues are the major problem in the current society. ये क्या है, एक मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है। कि सब लोग चाहते हैं कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जिएं, तो उस ज़िंदगी को जीने के लिए हमारा जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकें। तो ये एक जनरलाइज टॉपिक था, ऐसे ही इंट्रोडक्शन में एक जनरलाइज टॉपिक को डालते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हो तो हम कुछ अच्छे से थॉट्स या कुछ अच्छे से किसी वाइड सेइंग को भी डाल के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो हम आगे और भी एग्जांपल्स देखेंगे ऐसे इसके, तो वो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी जो है वो देखो। उसके बाद हम बॉडी पे आते हैं। बॉडी पोर्शन में क्या है, जस्ट चेक इट आउट, ओके। Many of us don't know how to utilize our hard-earned money, so this financial literacy will help you, या फिर will be useful for all of us to lean our money upon our spending and savings. People try to spend their money on the basis of food, clothing, education, medical expenses. They need to organize their income and expenses, like planning for savings, retirement, medical expenses, and miscellaneous things.
तो ये हमने लिखा बॉडी में कि हम क्या क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं एंड क्या करना है, राइट। उसके बाद आगे देखते हैं। Financial literacy could be attained by planning our budget, plan for retirement, managing debt, tracking personal spending. Those who don't know how to ethically maintain their financial literacy by getting support from financial experts, and so they can plan it accordingly. Financial literacy is more important to avoid financial frauds. Nowadays, many online platforms are fraudulently taking your money through memeing, loan and some other application. इसमें देखिए हमने बताया है कि हमारा जो मतलब एक प्रॉब्लम जो जनरेट हो रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने के कारण, तो उस चीज़ को हमने एड्रेस किया यहाँ पे और उस चीज़ की हम सोल्यूशन दे सकते हैं कंक्लूज़न में, राइट। तो इस तरह से हम प्लान करेंगे कि फर्स्ट पैरा में हमें इंट्रोड्यूस करना है, सेकंड पैरा में बॉडी में डालना क्या है, बॉडी में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स है तो वो डालो, नहीं है तो कुछ आपके साइड से कुछ तो होगा जो लाइक जो चल रहा है मार्केट में उस चीज़ के बारे में, लाइक कोई सोल्यूशन चल रही है या फिर कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप की चीज़ें हैं, तो वो यहाँ पे हमने लिखना है बॉडी में। आप एक व्यू पॉइंट दो जो मार्केट में चल रहा है, उसको बस एक बॉडी में डालो कि क्या हो रहा है और क्या मतलब डिसएडवांटेज है उस चीज़ की, क्या एडवांटेज है, इस टाइप की चीज़ों को डालो बॉडी में। और उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे। तो on a final note, what we are writing in conclusion, just check it out. So many people are losing their money in the share market or some different kind of unorganized investment. To avoid this kind of money losing, one must have the financial literacy. When you start controlling your money, then you will attain the financial freedom and you can enjoy the life as if you think and plan. तो ये है एक मतलब एक सोल्यूशन दिया गया है कि इस टाइप की चीज़ें हो रही है तो इसको कंट्रोल करो। कंट्रोल करने से क्या है कि आपका फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगा, लिटरेसी बढ़ेगा तो फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ेगा। तो इस चीज़ को हम एक अच्छे नोट पर कंक्लूड कर दिए। तो हमें बस इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा वर्ड में नहीं लिखना, बस हमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स की ध्यान रखनी होती है और जो आपकी स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ एरर नहीं होनी चाहिए टेंसेस वगैरह की, और वर्ड वर्ड मीनिंग का कोई एरर नहीं होना चाहिए, इस टाइप की बस ध्यान रखो, दैट्स ऑल। और आगे हम कुछ और जो आगे है वो हम कुछ और भी लेटर्स और ऐसे के साथ आएंगे। तो सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।